डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि है इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में मिजोरम विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य के लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। चलिए अब जानते हैं वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में। ये भारत में वनों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। इस अधिनियम के अनुसार केवल वे भूमि जो भारतीय वन अधिनियम 1927 या अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत वन के रूप में अधिसूचित या सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज थी, उन्हें ही वन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि को राष्ट्र महत्व की रणनीतिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए जंगलों को साफ करने की अनुमति प्राप्त करने से छूट दी गई है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क किनारे सुविधाएं और सार्वजनिक सड़कों की परियोजनाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र अपने वन संरक्षण प्रयासों के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के प्रयासों और 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन जैसी भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में योगदान दे। ये अधिनियम वन भूमि पर चिड़ियाघर और पर्यावरण पर्यटन सुविधाएं चलाने जैसी गैर वन गतिविधियों को अनुमति देता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पिछले वन अधिकार अधिनियम द्वारा दिए गए सामुदायिक अधिकारों पर संशोधन के प्रभाव के बारे में चिंता जताई थी। चलिए जानते हैं कि मिजोरम विधानसभा ने क्यों पारित किया प्रस्ताव। ये विधेयक भारत के कुछ सबसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को बाहर करता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 100 किलोमीटर तक सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए वन मंजूरी की आवश्यकता को हटा देता है और भारत का अधिकांश पूर्वोत्तर भाग इस 100 किलोमीटर की सीमा में आता है। इनमें पूर्वोत्तर भारत के जंगल जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट शामिल हैं। मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371G संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून के अनुप्रयोग पर रोक लगाता है जो मिजो प्रथागत कानून और प्रक्रिया एवं भूमि तथा उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण पर प्रभाव डालता है। ऐसे कानूनों को इन राज्यों तक तभी बढ़ाया जा सकता है जब उनकी विधानसभाएं एक प्रस्ताव में ऐसा निर्णय लें। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। वन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि को राष्ट्र महत्व की रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए जंगलों को साफ करने की अनुमति प्राप्त करने से छूट दी गई है। और दूसरा कथन, ये अधिनियम वन भूमि पर चिड़ियाघर और पर्यावरण पर्यटन सुविधाएं चलाने जैसी गैर वन गतिविधियों की अनुमति देता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।